अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की देगी चना पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप ज़बरदस्त देगी चना पुलाव एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम तर रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर इंजॉय करते रहें। तो यहाँ मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को शेयर करूँगी। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि मैंने यहाँ आधा किलो चने जो लिए थे, सफ़ेद चने, उन्हें मैंने सोक कर लिया था। इन्हें मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक अच्छे से सोक किया है नीम गर्म पानी में। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा चना भी नहीं लिया और ना ही छोटी चनी ली है। यहाँ दरमियाने साइज़ के चने इस्तेमाल किए हैं, सफ़ेद चने। तो जी चने तो मेरे अच्छे से सोख हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने प्रेशर में पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी शामिल कर दी है। अब यहाँ मैं चने इसमें बॉईल होने के लिए शामिल कर दूँगी और जब ये बॉईल हो जाएंगे फिर हम इसके फर्दर प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो और स्किप मत किया करें, क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ऐसा ना हो वो आपसे छूट जाए। तो जी चने यहाँ पर हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो फर्दर प्रोसेस में मैंने यहाँ पर जो तैयार किया है वो है हमारे पुलाव के बेसिक इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे रफली चॉप कर लिया है, काट लिया है। 3 से 4 अदर टमाटर लिए हैं जिन्हें गोल स्लाइसिस में पतला काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 3 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच दरदरा ज़ीरा, 2 से 2.5 चम्मच दरदरा खुश्क धनिया। खड़े मसालों की बात करें जो कि हमारे पुलाव का सबसे बेसिक पॉइंट है, 2 अदद तेज़ पत्ते, कड़ी पत्ता, 4 से 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 2 सुरख मिर्च और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। अब इसको हमने किस तरह तैयार करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते जाएं और मज़ेदार रेसिपी तैयार कर लें। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने 1 किलो चावल अच्छे से भिगो कर रख दिए हैं। आपने इन्हें 15 से 20 मिनट तक अच्छे से सोक कर लेना है। चावल की क्वालिटी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बंदिश नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इस चावलों को बनाने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। आम चावलों की तरह हम इन्हें तैयार नहीं करेंगे, बिल्कुल देग की तरह तैयार करना है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे इसमें प्याज, जिन्हें हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद हमने उन्हें निकाल लेना है एक तरफ। इसे आधे प्याज मैंने निकाल लिए हैं। अब जाएंगे हमारे तमाम मसाले। यहाँ मैंने शामिल किया है टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ मैंने 10 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल की हैं क्योंकि बहुत स्पाइसी हैं। हमारे चावलों में स्पाइस यही बनाएंगी और अगर आपके पास स्पाइसी अवेलेबल ना हो तो आप 20 भी शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को आपने लो कर देना है, हाई नहीं रखना। अब जाएंगे खड़े मसाले, यानी दम वाली आँच कर लेंगे, फिर सारे मसाले एक ही बार में शामिल कर देंगे। और ये गए हमारे पाउडर स्पाइसेस। अब इनको इतना अच्छे से भूनना है कि इनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू निकले और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तमाम मसाले हम हाई फ्लेम पर रख के अच्छी तरह भून लेंगे और कोई भी मिर्च इसमें नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ सब्ज़ मिर्ची जाएगी जो इसका लाजवाब जायका तैयार करेगी। इसको अच्छे से भूनते रहना है। नेक्स्ट प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मसाले की भुनाई यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रही है, ये मेल्ट भी होना शुरू हो गया है। यहाँ अगर आपको महसूस हो कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, मगर भुनाई आपने तेज़ आंच पर ही करनी है। तो जी भुनाई हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर हो रही है। अब जाएंगे इसमें चने, बाकी भुनाई हम इसी के साथ इसमें करेंगे। अब यहाँ शामिल करूँगी एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भरकर दही लिया है जिसे मैश करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये भी इसके साथ अच्छे से हम इसे भून लेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसे ज़बरदस्त तरीके से भूनना है। जी यहाँ आप देख सकते हैं हमारी भुनाई अच्छे से हो गई है। यहाँ पर साइड से ऑयल निकलना भी शुरू हो गया। अब डालेंगे इसमें पानी। तो जो हमने चनों की यखनी रखी हुई थी वही हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिसकी मेजरमेंट तकरीबन 3 गिलास है, तो यहाँ मैं 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। आप अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब जाएगा चॉप किया हुआ हरा धनिया थोड़ा सा, तो इसको बॉयल आने देंगे। जब अच्छे से पानी का बॉयल आ जाएगा फिर शामिल करेंगे चावल शामिल करने के बाद आपने इसे इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना और ना ही उठल पटल करनी है चावलों की, क्योंकि इससे ये टूट सकते हैं। नरम हाथों से इन्हें मिक्स करें और इन्हें पकने दें।
तो जी यहाँ पर चावलों का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। दम लगाने के वक्त से पहले हम इस पर ये हमारे आधे निकाले हुए प्याज इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और इसे दम लगा देंगे। तो जी कुछ इस तरह से चावलों को हमने दम पे लगा देना है और ऊपर वज़न के लिए कोई वज़नी चीज़ रख देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड को रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट बाद आप इसका दम तोड़ देंगे। ये दम हमारे यहाँ पे खुल गया है और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त किस्म के हैदराबादी सिंधी देगी चना पुलाव हो गया है बिल्कुल रेडी। मैं इसे हैदराबादी देगी चना पुलाव ही बुलाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और इस वक्त जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही कोई लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये हमारा फाइनल लुक है आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार खुशबूदार देगी चना पुलाव एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।